सीधे आरोप उस ईमानदार सरकार पर लगा दे रहे हो, कहती है कि हम ईमानदार हैं। ईमानदारी की पोल खोलता हुआ ये नजर जब गलत काम करवाने की मंशा करने वाले लोग हैं उन पर नकेल कसी जाए तब तक हमारा कलम छोड़ अभियान है। कैथल के सचिवालय में कैथल के तमाम ग्राम सचिव पहुंचे हैं और आज अपना ज्ञापन दिया जा रहा है। सीधे आरोप उस ईमानदार सरकार पर लगा दे रहे हो, कहती है कि हम ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी की पोल खोलता हुआ ये नज़ारा आज ग्राम सचिव यहाँ पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि हमसे ये जो गलत काम करवाने की मंशा करने वाले लोग हैं उन पर नकेल कसी जाए तब तक हमारा कलम छोड़ अभियान है। और क्या कुछ कहना है इन लोगों का, आइए जानते और बातचीत कर लेते हैं इन लोगों से। मैं सुरेंद्र शर्मा, प्रेस प्रवक्ता ग्राम सचिव एसोसिएशन जिला। क्या कहना चाहेंगे, आज किस लिए पहुंचे हैं? सर, आज हम जो पहुंचे हैं, 1 साल से हरियाणा में पंचायतें भंग हैं और पंचायतों की जो वित्तीय शक्तियाँ हैं खंड लेवल पर बीडीपीओ साहब को दे रखी हैं। समस्या ये है, जो भी काम होते हैं उसके लिए टेक्निकल जो विंग हमारा है उसमें जेई एसडीएक्शन आते हैं, वो एमपी भरते हैं और बिल लेके हमारे पास आ जाते हैं और मंत्री विधायक एमएलए का फ़ोन करवा देते हैं कि पेमेंट करो। जबकि जो काम हुआ है उस पर कितना खर्चा हुआ है उसका कार्य बताने का जेई का है। भाई, इस काम पे इतनी ईंटें लगी हैं, इतना रोड़ा लगा है, इस पे इतनी लेबर है, पेमेंट उनके कहने से हम कर देते हैं। कुछ प्रेशर राजनीतिक भी होता है, लेकिन बाद में जब जांच होती है तो उसमें दोषी ठहरा जाता है ग्राम से और बीडीओ को, जिसमें टेक्निकल विंग की कोई जिम्मेवारी फिक्स नहीं की जाती। अभी जो ताज़ा सिरसा ज़िले में और पलवल ज़िले में जो प्रकरण हुआ है उसमें हमारे 23 ग्राम सचिव, 4 बीडीओ को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि उन्होंने तो एमपी के अनुसार जो कि टेक्निकल स्टाफ हमारा बढ़ता है या वहाँ का लोकल विधायक जो कार्य कहता है उनके कहने से कार्य किया जाता है, उसके बावजूद भी सारा दोषारोपण बीडीओ पर आता है और ग्राम सचिव पर आता है। और पब्लिक में हमारी ऐसी इमेज बना दी गई है कि ग्राम सचिव और बीडीओ तो डाकू हैं, ये तो लूट कर खाएंगे पंचायत ने। क्या आपका यह कहना है कि करे कोई भरे कोई वाला? जी 100% यही बात है। करवाता काम कोई और है, हमें पता भी नहीं होता हमारे गांव में काम हुआ है पंचायत में। हमारे पास तो बिल आ जाते हैं साइन होके जेई एसडीओ के और उसकी पेमेंट के लिए दबाव आता है ऊपर से, पॉलिटिकल दबाव। मैं खुल के कहना चाहूँगा, जब तक सरकार पंचायत इलेक्शन नहीं करवाती तब तक ये हालात सुधरने वाले नहीं हैं। तो हम जब तक इलेक्शन नहीं होते हमारी वित्तीय शक्तियों का परित्याग करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारी वित्तीय शक्तियाँ भी टेक्निकल विंग को जेई एसडीओ को दे दिया जाए। कोई विशेष नाम जिनके द्वारा दबाव बनाया गया हुआ? नहीं सर, मैं विशेष नाम नहीं लेना चाहूँगा, पूरे हरियाणा का यही कार्य है। क्या नाम है? विकास शर्मा, ग्राम सचिव। किस लिए आज पहुंचे हैं, क्या मांगे? आज हमारी मुख्य मांग ये है कि हम अपनी वित्तीय शक्तियों का, जो पंचायती राज एक्ट में हमें वित्तीय शक्ति दी हुई है, हम उनका स्वेच्छा से परित्याग करना चाहते हैं। हम किसी भी तरीके की अदायगी का त्याग करना चाहते हैं। क्यों ऐसा निर्णय लिया, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? ग्राम सचिव ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी स्तर पर पंचायत विभाग सरकार की सभी कार्यों को कार्यान्वित करने का काम करता है। सभी जो 29 डिपार्टमेंट हैं, सब डिफरेंट टाइप के जो विभाग हैं, उन सभी की जो धरातल पे जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं उन सभी को लागू करने का काम ग्राम सचिव करता है। पर ग्राम सचिव के ऊपर अनावश्यक दबाव डाला जाता है और भ्रष्टाचार के अनावश्यक आरोप लगाए जाते हैं, जिन आरोपों से आहत होकर के हमारी भावनाएं आहत हैं और उसी आहत होने की वजह से हम स्वेच्छा से पूरे हरियाणा के ग्राम सचिव एसोसिएशन और पूरा हरियाणा का बीडीपीओ एसोसिएशन स्वेच्छा से अपनी वित्तीय शक्तियों का परित्याग करते हैं। दूसरा, सरकार के जितने भी कार्य हैं, जितनी भी योजनाएं धरातल पे चली हुई हैं, हम उनको पूरी तन्मयता से, पूरी अपनी ईमानदारी से, निष्ठा से हम सभी योजनाओं को, सभी कार्य को वित्तीय शक्तियों के अलावा करने का हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे और उनको ज़मीन पर उन सभी कार्यों को हम अपनी पूरी निष्ठा से करेंगे। ऐसा ग्राम सचिव को क्या डर लग रहा है कि वित्तीय सहायता से हमें कोई नुकसान या भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? अगर वो लगते हैं तो उनका कौन ऐसे काम कर रहे हैं? देखो, सरकार की अपना एक तंत्र है जिसके अंदर पीएम विंडो से लेकर के सीएम विंडो, शिकायत पोर्टल और उसके बाद आरटीआई, सभी तरीके की सुविधाएं आम जन को हैं। और चाहे वो सीएम विंडो है और चाहे वह
चाहे वह अपना ये ग्रीवेंसेस कमेटी है, सभी तरीके की, और दूसरा जितने भी हैं वो एजेंसी उसके ऊपर निगरानी रखती है। उसके बावजूद भी जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो पंचायत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर लगाए जाते हैं, जबकि उसको चेक करने के लिए पूरा एक सिस्टम है, वो उसमें हर एक चीज़ को चेक कर सकते हैं। यानी कि साफ तौर पर जिस तरह से आप बात कह रहे हैं ये समझा जाए कि बीडीपीओ अधिकारी या जो मौजूदा मंत्री विधायक हैं वो काम करवा देते हैं, लेकिन चेक जो है वो ग्राम सचिव के साइन होते हैं, जिसके कारण उनको भरपाई करनी पड़ती है। देखो, योजनाएं जो भी सरकार की लागू होती हैं वो सभी योजनाएं जन नेताओं के, स्थानीय नेताओं के माध्यम से वो ज़मीनी स्तर पर लागू होती हैं, और उन्हीं की तरफ से उनकी घोषणाएं होती हैं, और उन्हीं के लिए वो काम, उन्हीं का वो काम होता है, वही करवाते हैं। ग्राम सचिव और पंचायती राज तो एक सिर्फ उस काम को ज़मीनी स्तर पे कार्यान्वित करने का कार्य करता है, और जो उसकी अदायगी है, जब हम उसकी डिपार्टमेंटल अदायगी करते हैं तो उसके बावजूद हमारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों के और हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, जिससे आहत होकर के हम उन वित्तीय शक्तियों का परित्याग, स्वेच्छा से परित्याग करते हैं। यानी जो काम नहीं होते उनकी अदायगी की बात की जा रही है। जो काम नहीं होते उनकी अदायगी नहीं, जो काम हो चुके हैं, काम होने के बावजूद भी जो अदायगी होती है उस पर सवालिया निशान उठाए जाते हैं। किन व्यक्तियों द्वारा दबाव डाला जा रहा है? ओबियसली सरकार के द्वारा दबाव डाला जाता सरकार के है। कोई व्यक्ति विशेष या नाम? हर एक जगह पूरे हरियाणा के अंदर ग्राम जो जितने भी स्थानीय नेताएं हैं उनकी अनाउंसमेंट होती है, सरकार की अनाउंसमेंट होती है, उसी अनाउंसमेंट के कार्य होते हैं, उन्हीं का हम अपना पेमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय नेता और अधिकारियों के बीच तालमेल नहीं बैठता। ये पूरे सामाजिक स्तर पर जो हमारी जो इमेज बनाई हुई है, पंचायती विभाग की इमेज बनाई गई है, भ्रष्टाचार के बार बार आरोप लगाए जाते हैं, उन आरोपों को देखते हुए अपने आत्मसम्मान और अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से हम उन सभी वित्तीय शक्तियों का परित्याग करते हैं। अब मांग क्या है? कोई ईमानदार कह रहे हैं और सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आप सरकार के अधीन काम कर रहे थे तो आपकी नौकरी? देखो, जो भी तंत्र है, जो भी सरकारी तंत्र है, वो सरकारी महकमा काम तो सरकार के निर्देशानुसार ही करता है। जब काम हम सरकार के आदेशानुसार और निर्देशानुसार करते हैं तो काम तो अल्टीमेटली सरकार ही करवा रही है, योजनाएं सरकार की है। ग्राम सचिव, पंचायती विभाग तो सिर्फ उन योजनाओं को ग्रामीण स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर लागू करता है। आरोपों से हल नहीं हुआ, कोई हल का कोई स्थायी समाधान भी है आपके पास? हल हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हम पूरी ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और हम किसी भी प्रकार की वित्तीय शक्ति है वो हम अपने पास नहीं रखना चाहते। चुनाव हो जाए तो क्या इसका समाधान हो सकता है? चुनाव होने से इतना हो जाएगा कि ग्रामीण स्तर पर जो गांव की पंचायत है वो सभी गांव पंचायत की सहमति से होंगे। उसके लिए पंचायत का जो पंचायती राज एक्ट है उसकी सहमति से, उसके अकॉर्डिंग वो सारे काम होंगे। अभी तक का जो प्रारूप तैयार किया गया तो प्रदर्शन आपने कर लिया, उसके बाद क्या रणनीति है? उसके बाद सिर्फ इतना रणनीति है कि पूरा हरियाणा का ग्राम सचिव एसोसिएशन और पूरे हरियाणा की बीडीपीओ एसोसिएशन, जिसको पंचायती राज प्रशासनिक सेवा संघ का हमने नाम दिया है, उसके अधीन जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो किसी भी तरीके की कोई भी अदायगी नहीं करेंगे। डेडलाइन कोई रखी गई हो, कोई चेतावनी दी जा रही हो इस तारीख तक कर दीजिए? हम सिर्फ इतना, जितना जल्दी हो सके शीघ्रातिशीघ्र, अगर हमारी मांगे नहीं होगी, ये सत्याग्रह शांतिपूर्वक तरीके से जारी रहेगा। आपको भी कह दिया जाएगा आप कांग्रेस के द्वारा बिठाए गए हैं? हम अपने आत्मसम्मान के लिए बैठे हैं, हमारा किसी पार्टी विशेष से किसी भी तरीके का कोई ताल्लुकात नहीं है।